हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विपिन बहुगुणा। आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा अपनी सीपीए की जर्नी और थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ एनर्जी और थोड़ी खुशी के साथ। आइए देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। स्पेशली ये वीडियो मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई है जिनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओवर हो चुका है और उसके बाद के स्टेप्स उनको मैं पर्सनली फील कराना चाहता हूँ कि कैसे कैसे हम एनटीएस लेते हैं, कैसे कैसे हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया था, मैंने पहले एनटीएस लिए थे। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आइए देखें, मैंने सबसे पहले एनटीएस लिए थे। ये एक प्रकार का एक टाइप का एडमिट कार्ड है आपका। मैंने चारों एनटीएस ऑडिट, बैक और फार रेगुलेशन के चारों एनटीएस मैंने एक साथ ले लिए थे। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चारों इकट्ठे लेने में थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि 6 महीने तक वैलिड रहते हैं ये। हालांकि अब तो रूल चेंज हो चुका है, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिए तो 6 महीने तक ये वैलिड रहते हैं। सबसे पहला मैंने एग्ज़ाम रखा था अपना बैक का। आइए देखते हैं उसका। मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखा देता हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम रखा था बैक का। आइए देखें, ये देखिए। तो मेरा बैक का जो एग्ज़ाम था अराउंड 6 दिसंबर को था, जहाँ तक मुझे याद है। मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। आइए देखिए, ये देखिए, ठीक है जी हाँ, 6 दिसंबर 2018 को मेरा बैक का एग्ज़ाम था 2018 में। और फिर इसका जब रिज़ल्ट आया तो इसका रिज़ल्ट अराउंड 1-2 महीने बाद आ गया था, या एक महीने के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आ गया था। मैं आपके साथ रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन मैं पर्सनली फील कराना चाहता हूँ आपको, जो कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर चुके हैं उनके साथ क्या क्या होता है। तो फिर मेरा बैक का रिज़ल्ट आया। ये रहा मेरा बैक का रिज़ल्ट। आइए देखें, ये देखिए, ठीक है। मैं फाइनली बैक में पास हो गया था। 77 मार्क्स आए थे मेरे। ये अराउंड रिज़ल्ट आया था मेरा जनवरी 26 को रिज़ल्ट आया था। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। दिसंबर 6 को मेरा एग्ज़ाम था इसका। और फिर उसके बाद मैंने रेगुलेशन का एग्ज़ाम भी ले लिया था। बैक के रिज़ल्ट से पहले ही मैंने रेगुलेशन का एग्ज़ाम भी ले लिया था। आइए मैं दिखाता हूँ उसका अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये देखिए मेरा रेगुलेशन का अपॉइंटमेंट डेट। रेगुलेशन की अपॉइंटमेंट डेट थी मेरी अराउंड 2 जनवरी। मैंने बैक के रिज़ल्ट से पहले रेगुलेशन की अपॉइंटमेंट डेट ले ली थी। आइए देखें, ये देखिए, ये देखिए 2 जनवरी मैंने अपॉइंटमेंट डेट ले ली थी रेगुलेशन की। और फिर इसका रिज़ल्ट मेरा आ गया था, आई थिंक मार्च में रिज़ल्ट आ गया था इसका। एक बार शो करता हूँ मैं आपको। ये रहा मेरा रेगुलेशन का रिज़ल्ट। आइए देखिए, जी हाँ, मेरा 84 मार्क्स आए थे। पास हो गया था मैं रेगुलेशन में। लगातार मैंने 2 पेपर निकाले थे। मार्च 18 को मेरा इसका रिज़ल्ट आ गया था। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने हर पेपर में 2-2 महीने की पढ़ाई करी। 2 महीने की पढ़ाई करी मैंने बैक में, 2 महीने की पढ़ाई करी। ऐसी चारों पेपर मैंने 2-2 महीने की पढ़ाई करी। तो मैंने दो पेपर मैंने पढ़ाई कर लिए थे अराउंड 4 महीनों में। तो मैंने उनकी डेट पहले ही ले ली थी, क्योंकि एनटीएस आपको फिर मिलता नहीं है। एनटीएस छोड़ो, फिर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती नहीं है आपके सेंटर के आसपास की, तो फिर फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। और जैसे ही मेरा बैक का ये रेगुलेशन का रिज़ल्ट आया, उससे पहले ही इनफैक्ट जब मैंने 2 जनवरी को रेगुलेशन का एग्ज़ाम दे दिया था, तो उसी दौरान एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही मैंने अपने फार के पेपर की भी डेट ले ली थी। मेरा तीसरा पेपर फार का था, ठीक है। 7 मार्च मैंने फार के एग्ज़ाम की डेट ले ली थी। और इसका रिज़ल्ट मेरा आ गया था 19 मार्च को। इसका मेरा रिज़ल्ट आया था, ये देखिए, ठीक है। हाँ जी, 87 मार्क्स आए थे मेरे फार में और मैं पास हो गया था। और इसका रिज़ल्ट मेरा आया था अराउंड मार्च 19 को। तो मेरे लगातार 3 पेपर क्लियर हो गए थे। बहुत खुशी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि और लोग तो चारों पेपर जल्दी से निकाल लेते हैं। मेरे 3 पेपर निकले थे, तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट थी। फिर मैंने ऑडिट का एग्ज़ाम दिया और यहाँ पे मेरी पिक्चर शुरू होती है। ध्यान से देखिए, ऑडिट का एग्ज़ाम की अपॉइंटमेंट डेट मैंने ली थी तकरीबन 4 मई को। मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए देखिए, ठीक है, ये देखिए 4 मई मैंने ऑडिट के एग्ज़ाम की डेट ले ली थी। और पूरा यकीन था कि मेरे क्लियर हो जाएगा पेपर। और देखिए मेरा पेपर क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया ऑडिट का। ये रहा मेरा ऑडिट का रिज़ल्ट।
लगातार 3 पेपर मैंने क्लियर कर लिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और ऑडिट का पेपर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे 74 मार्क्स आए थे, यानी कि मैं 1 मार्क से रह गया था ऑडिट में। बहुत दुख हुआ था, 74 मार्क्स से 75 चाहिए होते हैं हमें पास के लिए, तो ऑडिट का पेपर मेरा रह गया था। और फिर यहाँ पे पिक्चर शुरू हुई। आप देखिए, मैंने ऑडिट का जो एग्ज़ाम दिया था वो मई 4 को दिया था, और फिर मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करने में 1 साल लग गया। अगले साल की मई में मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें मेरा ये पेपर क्लियर हुआ। इस दौरान मैं 5 बार ऑडिट का एग्ज़ाम दे चुका था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा ऑडिट का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट देखिए आप, यहाँ देखिए। मई 15, 2020 को मैंने एग्ज़ाम दिया था ऑडिट का, जिसमें मैं पास हुआ, और फाइनली 88 मार्क्स मेरे आए और मैं पास हो गया था। और यहाँ देखिए रिज़ल्ट मेरा आया था जून 4 को, यानी कि पूरा 1 साल लग गया मुझे ऑडिट का पेपर क्लियर करने में। टोटल इस दौरान मैंने 5 अटैम्प्ट लगाए ऑडिट का पेपर क्लियर करने में। काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट है, लेकिन हो गया। वो एक पहली बार में जब आपका पेपर नहीं निकलता तो उसके बाद लगते हैं अटैम्प्ट। 1 नंबर से रह गया था, तो वो जेन्युइन है, कोई बात नहीं। 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, फेल तो फेल होता है। फिर जब आपका ये सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट देखो ऐसे शो होता है। मैं आपको CPA सेंट्रल की वेबसाइट से दिखाता हूँ। CPA सेंट्रल की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे एग्ज़ाम शो होंगे, रिज़ल्ट चारों पेपर के एग्ज़ाम आपको ऐसे शो होंगे। और ये देखिए मेरे ऑडिट के अटैम्प्ट देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 बार मैंने ऑडिट के अटैम्प्ट दिए, तब जाके मैं ऑडिट का पेपर क्लियर हुआ। बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और बाकी आप लोगों को CPA के बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं CPA के बारे में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर आप कमेंट्स लिखेंगे। बाकी इतना ही, चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।